हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोसेस ऑफ टिम्बर हार्वेस्टिंग। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने जो मेथड है टिम्बर हार्वेस्टिंग का, कौन कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं टिम्बर हार्वेस्टिंग करने के लिए, वो सब हमने इन डिटेल डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल प्रोसेस ऑफ टिम्बर हार्वेस्टिंग। देयर आर यूजुअली 3 स्टेज, मतलब 3 स्टेज में ये टिम्बर हार्वेस्टिंग होता है। एक तो है प्रिपरेशन, जहां पे हम प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन, जहां पे प्रिपरेशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट में है पोस्ट हार्वेस्टिंग। पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या करेंगे, वो सब है इस स्टेज में। तो टिम्बर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो मेनली 3 स्टेज में डिवाइड है। एक है प्रिपरेशन, दूसरा है ऑपरेशन, तीसरा है पोस्ट हार्वेस्टिंग। ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट गोल टू हार्वेस्ट टिम्बर। तो टिम्बर हार्वेस्टिंग में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गोल हो सकते हैं जिसकी वजह से टिम्बर हार्वेस्टिंग हम करते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ ट्री डिजीज। कुछ टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्री एक जगह पे है, फॉरेस्ट के एक जगह पे बहुत घना फॉरेस्ट है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैच्योर ट्रीज है उनमें बहुत सारे डिजीज आ गए हैं। वो ट्री मतलब लास्ट स्टेज में है ऐसे, तो उसकी वजह से और जो नए नए ग्रो कर रहे हैं जो सब ट्रीज है वो सब डैमेज हो रहे हैं, डिजीज हो रहे हैं, उससे ही आके वो डिजीज इसके अंदर आ रहे हैं, वो नए ग्रो कर रहे हैं जो सब ट्री उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये डिजीज प्रिवेंट करने के लिए वो सब मैच्योर ट्री को हम कट करते हैं। तो ये भी एक गोल हो सकते हैं जिसकी वजह से हम टिम्बर हार्वेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हैबिटेट इंप्रूवमेंट। ऑब्वियसली हैबिटेट जो है कोई एक जगह का, तो उसको इंप्रूव करने के लिए, नए नए सीड ग्रो करवाने के लिए उस जगह को, पुराना जो ट्री है वो कट करके खाली करते हैं एंड नए नए ट्री उस जगह पे हम जनरेट करते हैं, रीजनरेट करते हैं। तो हैबिटेट इंप्रूव होता है इससे। तो हैबिटेट इंप्रूवमेंट के लिए भी हम टिम्बर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिक्रिएशन। वो हमने अभी कहा, रीजनरेशन रिक्रिएशन सेम ही है। फाइनेंशियल इनकम। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इनकम तो एक है ही, टिम्बर हार्वेस्ट करके हम उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री इसके ऊपर बेस करके बना है, तो इन सब चीज के लिए भी हम टिम्बर हार्वेस्ट कर सकते हैं। इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गोल हो सकते हैं जिसके लिए हम टिम्बर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो एट फर्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 स्टेज हमने देखा है। एक है प्रिपरेशन, एक है ऑपरेशन एंड तीसरा है पोस्ट हार्वेस्टिंग। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गोल जो हो सकते हैं, एक है ट्री डिजीज जिसकी वजह से हम कट कर सकते हैं, हैबिटेट को इंप्रूव करने के लिए हम कट कर सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए एंड फाइनेंशियल इनकम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो स्टेजेस हमने अभी कहा कि इतने सारे स्टेजेस है, इनका 3 स्टेजेस है, उनमें जो प्रिपरेटरी स्टेजेस है, जो प्रिपरेशन है, उसमें हम क्या क्या करेंगे। द प्रिपरेशन स्टेज इंक्लूड। तो प्रिपरेशन स्टेज में हम प्रिपेयर करेंगे, क्या देखेंगे, क्रिएशन ऑफ हाई प्रिसीशन टोपोग्राफिक मैप। तो इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। तो हम उस जगह का टोपोग्राफिक जो मैप होता है वो एट फर्स्ट हम देखेंगे कि उस जगह का रोड कैसा है, ब्रिज रोड कैसा है, ब्रिज कैसा है, क्रॉसिंग स्ट्रीम मतलब उस जगह से कौन कौन सा स्ट्रीम क्रॉस करके जा रहे हैं, इकोलॉजिकली भालरेबल एरिया क्या क्या है, जिस जगह पे हम नहीं जाएंगे, मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं तो उस जगह पे हमको डैमेज नहीं करना है। तो इतने सारे चीज को हमको वो जो टोपोग्राफिक मैप मिलते हैं उसके अंदर हमको देखना है। तो लोकेशन हमको पहले सेट करना है कि किस जगह पे हम टिम्बर हार्वेस्टिंग करेंगे। उसी लोकेशन का जो टोपोग्राफिक मैप आता है वो मैप हम देखेंगे कि लोकेशन में कहाँ पे कैसा टिम्बर ग्रो कर रहे हैं, रोड कहाँ कहाँ से है, क्योंकि रोड तो बहुत जरूरी है। अगर टिम्बर हार्वेस्ट आप करोगे, टिम्बर कट करोगे, तो उसको लेके आपको शहर में ही आना है, उसके बाद आप उससे कुछ बना सकते हो, नहीं तो फॉरेस्ट के अंदर तो आप कुछ बना नहीं सकते हो। तो इसलिए रोड कहाँ कहाँ पे है, कैसा रोड है, वो एक्सेसिबल है कि नहीं, ये सब देखना है। ब्रिज कैसा है, स्ट्रीम जो जा रहे हैं, फॉरेस्ट जो
एरिया के अंदर से वो स्ट्रीम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ब्रिज है कि नहीं, और वल्नरेबल एरिया कौन कौन सा है जहां पे इंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं, ये सब आपको पहले टोपोग्राफिक मैप स्टडी करना है एंड प्रिपेयर होना है खुद को कि किस जगह को आप चूज करोगे। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट इन्वेंटरी। फॉरेस्ट इन्वेंशन भी जरूरी है टू एक्सेस पोटेंशियल हार्वेस्टिंग टिम्बर वॉल्यूम एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन स्पीसीज कॉम्पोजिशन एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉमर्शियल एरिया। तो फॉरेस्ट इन्वेंटरी में मेनली क्या है, आपको देखना है एक्सेसिबिलिटी कहां कहां पे सबसे ज्यादा है। तो फॉरेस्ट एक्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टिम्बर का वॉल्यूम, किस जगह पे ज्यादा टिम्बर है, किस जगह पे कम टिम्बर है, किस जगह पे मतलब नए ग्रो कर रहे हैं ऐसा टिम्बर है, किस जगह पे मैच्योर टिम्बर है, ये सब आपको फॉरेस्ट इन्वेस्ट करके देखना है एंड इंफॉर्मेशन ये सब आपको निकलना है। कौन सी जगह से अगर जो फॉर टिम्बर हार्वेस्ट करोगे, ऐसा कौन से जगह से जहां से आपको कॉमर्शियली प्रॉफिट आपको ज्यादा मिले, ये भी आपको देखना है कि रोड उसके पास से ही जा रहे हैं तो आप अगर उस जगह पे हार्वेस्ट करोगे तो ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर रोड दूर है तो आपको वो रोड तक लेके जाने के लिए और एक वे आपको सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रॉफिट मतलब खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये सब आपको पहले से देखना है। तो प्रिपरेशन स्टेज में हम मेनली जगह जो है, लोकेशन जो हम चूज कर रहे हैं वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो ही हम क्लियर करेंगे। तो एट फर्स्ट हम हाई टोपोग्राफिकल जो मैप मिलता है उसमें हम देखेंगे कहां पे क्या क्या है। नेक्स्ट फॉरेस्ट को हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहां पे ज्यादा टिम्बर है, कहां पे कम टिम्बर है, कहां पे मैच्योर टिम्बर है एंड कहां पे न्यू ग्रो करने वाला है ऐसा टिम्बर है, वो सब हम देखेंगे। एंड किस जगह पे आप हार्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट करके। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक मैपिंग एंड ट्री टैगिंग टू लोकेट डिजायर्ड प्लांट एंड ऑडिट टू मीट मार्केट नीड्स। तो प्लानिंग फॉर स्ट्रीम क्रॉसिंग एंड न्यू रोड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो स्टॉक मैपिंग, तो मैप जो है उसको आपको हमेशा स्टॉक करके जाना है, मतलब देखना है एंड ट्री कहाँ कहाँ पे है, कैसा आपका जो डिजर्ट प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, आप जो ट्री चाह रहे हो, जो वुड आप चाह रहे हो वो कहाँ पे लोकेटेड है वो आपको देखना है। एंड आपका जो मार्केट नीड्स है, मार्केट में जो चीज ज्यादा जरूरी है वो ही आपको लेना है, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट का नीड कैसा है वो भी आपको पहले से ही जानना है एंड जान के आपको डिजायर्ड जो प्लान आपको लगेगा कि ये टिम्बर ही आपको चाहिए, तो उस जगह को आपको देखना है, लोकेट करना है एंड उसके वजह से आपको प्लानिंग भी करना है। ऐसे करके अगर रोड उस जगह पे ज्यादा नहीं है तो नया रोड भी बनाना है, कॉस्ट कम करने के लिए। रोड अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा एंड जो प्रॉफिट भी वो भी ठीक ठाक होगा। ठीक है, तो जो और एक क्या है, स्ट्रीम क्रॉसिंग। तो स्ट्रीम जो उस जगह से क्रॉस कर रहे हैं आपको उसके लिए भी प्लानिंग करना है कि स्ट्रीम के थ्रू आप कैसे रोड बना सकते हो एंड स्ट्रीम को आप कैसे यूज कर सकते हो इन अ प्रॉफिटेबल वे। तो ये सब आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे स्टॉक मैपिंग एंड ट्री टैगिंग, तो मैप आपको हमेशा स्टॉक करके जाना है एंड आपको ये देखना है, टाइम टू टाइम ऑडिट करना है कि मार्केट का नीड्स कैसा है, मार्केट में नीड जैसा है आपको वैसे ही टिम्बर हार्वेस्ट करना होगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपको पहले से करना है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइनिंग नो गो एरिया। ऐसा बहुत सारे एरिया है फॉरेस्ट में आप जिस जगह पे डैमेज नहीं कर सकते हो, जहां पे आप नहीं जा सकते हो, जैसे वल्नरेबल इंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं। कोर एरिया जो होता है नेशनल पार्क का एंड जो फॉरेस्ट का कोर एरिया होता है जहां पे जो लोग है उसको जाना बिल्कुल माना है कि वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ होता है एंड जो प्लांट लाइफ होता है, फ्लोरा फौना, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नो गो एरिया कहाँ कहाँ है जहां पे आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो, वो पहले आपको देखना है एंड उसको ठीक करना है कि यहाँ इस जगह पे आप नहीं जा पाएंगे। उसको छोड़ के आपको जो हार्वेस्टिंग एरिया है उसको आपको प्लान करना है।
तो to conserve biodiversity and secure timber harvesting operation and the definition of buffer zone for the conservation of the environment and cultural site। तो buffer zone ही mainly है जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं, कोई accessibility हम उस जगह पे नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, एनवायरमेंट को ठीक ठाक रखने के लिए ये पहले से किया गया है। तो ऐसा नो गो एरिया जहां जहां पे है वो आपको पहले डिफाइन करना है, पहले आपको देखना है, फिर आपको ये हार्वेस्टिंग एरिया जो है आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्या है, टिम्बर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन। तो 3 स्टेज हमने कहा था, एक था प्रिपरेशन स्टेज, और एक है ऑपरेशन, और एक है पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो ऑपरेशन स्टेज है मेन स्टेज जहां पे हम काम करेंगे। द प्रोसेस इटसेल्फ बिगिन विद द सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल मशीनरी। तो यहाँ पे मेनली ऑपरेशन जो है मतलब काम करने के लिए, प्रिपरेशन तो आपने ले लिया, आपका लोकेशन चूज हो गया, तो आप जाओगे टिम्बर हार्वेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत है, सुइटेबल मशीनरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा मशीनरी, कौन सा मशीन आप यूज कर रहे हो जिसके लिए आपको टाइम भी बच सके एंड एनवायरमेंट में ज्यादा डैमेज ना हो एंड आपको प्रॉफिट भी मिले। इसलिए सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट अलाउ यू टू अचीव योर गोल फास्टर एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेज। तो गोल में जाने के लिए फास्ट आपका जो गोल है वहां पे आप जा पाओ, वो भी इसके वजह से अचीव होता है। एनवायरमेंट भी ज्यादा करके डैमेज नहीं होता है। तो गोल क्यों कैसे फास्ट अचीव होता है, हमने अभी कहा मशीन अगर अच्छा होगा तो टाइम भी आपका बच जाएगा एंड प्रॉफिट भी आपको मिलेगा एंड एनवायरमेंट भी ज्यादा डैमेज नहीं होगा। द कॉम्प्लेक्स ऑफ लॉगिंग इक्विपमेंट इंक्लूड मशीन फॉर फेलिंग ट्री एंड देयर फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन। तो जो टिम्बर अपने हार्वेस्ट किया, कट किया, उसके बाद वो सब काटेड जो पीस होता है वो जो सॉइल के ऊपर पूरा बिखरा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक ठाक नहीं होता, ट्री उस जगह पे रहते हैं एंड जो सब इक्विपमेंट आप यूज करते हो, मशीन वगैरह, वो सब उस जगह पे अटक के रहते हैं। तो ये सब को आपको देखना है। द फाइनल चॉइस ऑफ मशीनरी डिपेंड ऑन द टिम्बर हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो आप कौन सा टिम्बर हार्वेस्टिंग मेथड यूज कर रहे हो उसके ऊपर बेस करके आपको मशीन चूज करना है। जैसे अगर आप क्लियर कटिंग मशीन जो मेथड है वो यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा मशीन की जरूरत है, क्योंकि उस मेथड में आप बहुत बड़ा एरिया चूज करोगे एंड पूरा एरिया का जो टिम्बर है वो आप कट करोगे। तो इसलिए बहुत अच्छा एंड बहुत टाइम चल सके ऐसा मशीन आपको यूज करना है। शेल्टर वुड एंड सीड ट्री, सिंगल ट्री सिलेक्शन, इस सब में आपको क्या चाहिए, और बहुत कम ट्री जो है कट करना पड़ता है, टाइम काम करना होता है ये सब मेथड में। तो इसलिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप का मशीन आप यूज कर सकते हो। तो कैसा आप टेक्निक यूज कर रहे हो, कैसा आप मेथड चूज कर रहे हो, उसके ऊपर बेस करके आपको मशीन सिलेक्ट करना है। तो टिम्बर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन में मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ मशीनरी। आप कौन सा मशीन यूज कर रहे हो, कौन सा मशीन आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो भी किसके बेसिस पे होगा, वो भी होगा जो मेथड आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे ही आपको मशीन सिलेक्शन करना है एंड तब जाके आप एनवायरमेंट भी ज्यादा डैमेज नहीं होगा एंड आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। The next step is the construction and maintenance of road। तो एक गया मशीन, नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रोड अगर अच्छा नहीं होता है, एक्सेसिबिलिटी अगर अच्छा नहीं होता है, जिस जगह पे आप कट कर रहे हो उस जगह से रोड तक लाने का, जो मेन रोड तक लाने का जो रोड होता है बीच का, वो भी अच्छा नहीं है, तो आप हार्वेस्ट जो करोगे, जो कट करोगे, वो लेके आने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड बहुत पैसे भी खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए मेंटेनेंस ऑफ रोड, जो रोड उसको मेंटेन करना एंड कंस्ट्रक्ट करना दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एट फर्स्ट तो हमने देखा मशीन, नेक्स्ट है रोड। दिस एक्टिविटीज अफेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट, वर्क एफिशिएंसी एंड द एनवायरमेंट स्टेट। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कॉस्ट, इसके लिए पैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्क भी बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा एंड एनवायरमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रोड बना रहे हो तो कौन सी जगह से बना रहे हो, उस जगह का एनवायरमेंट में कितना अफेक्टेड मतलब कितना डैमेज होगा वो जगह का एनवायरमेंट, वो भी आपको देखना है। तो एट फर्स्ट है मशीनरी, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ टिम्बर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, ऑर्गेनाइज द हॉलिंग ऑफ लॉग विथ मिनिमल इंपैक्ट ऑफ सॉइल एंड
तीसरा क्या है, टाइमिंग ऑफ टिम्बर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे आप टिम्बर हार्वेस्टिंग कर रहे हो। अगर आप रेनी सीजन के टाइम पे टिम्बर हार्वेस्टिंग करते हो तो चारों तरफ मतलब बारिश वगैरह ये सब होगा, तो काम करने में दिक्कत भी होगा, एंड जो पीसेस अपने काट किया टिम्बर का वो भी लेके जाने में आने में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए टाइमिंग चूज करना बहुत जरूरी है। रात का टाइम, दिन का टाइम, ये सब आपको चूज करना है। उस जगह पे जो है खाली कब रहता है, वो जगह एम्प्टी कब होता है, रोड कब बहुत ज्यादा बिजी नहीं रहता है, ये सब आपको देखना है। ये सब देख के आपको टिम्बर हार्वेस्टिंग का टाइमिंग जो है वो चूज करना है। एंड और एक चीज और एक भी देखना है कि जो सब टिम्बर आपने कट किया वो जिस जगह पे आप फेंक रहे हो, रख रहे हो, उस जगह का सॉइल ज्यादा करके डैमेज ना हो, वो भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्या है, अनदर एसेंशियल ऑपरेशन इज द डायरेक्शनल फेलिंग of trees. It avoid damage to remaining plant, keep workers safe and facilitate और हाउसिंग। तो डायरेक्शनल फेलिंग ऑफ ट्रीज अगर होता है, मतलब एक ही तरफ आप ट्री का जो कटेड पीस है वो फेंक रहे हो, रख रहे हो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बाकी जो एरिया है वो सब एरिया में ज्यादा करके डैमेज नहीं होगा, एक ही छोटा सा एरिया ही डैमेज होगा। तो अगर चारों तरफ आप ऐसे फैला के रखते हो तो क्या होगा, चारों तरफ का सभी जो एरिया है उस जगह पे छोटा छोटा जो प्लांट हो रहा है वो भी डैमेज हो जाएगा, सॉइल भी डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्शनल फेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से वर्कर भी सेफ रहते हैं, उसको भी पता होता है कि एक ही तरफ ही ट्री है, कटेड पीस है, दूसरे तरफ नहीं है, तीसरे तरफ नहीं है, तो वर्कर भी सेफ रहते हैं एंड एनवायरमेंट भी कम डैमेज होता है। तो ये गया टिम्बर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन। तो टिम्बर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन में हमने क्या देखा, एक है इंपॉर्टेंट मशीनरी, दूसरा है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, तीसरा क्या है टाइमिंग ऑफ टिम्बर हार्वेस्टिंग, कब आप टिम्बर हार्वेस्ट कर रहे हो वो टाइमिंग डिसाइड करना वो भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल फेलिंग ऑफ टिम्बर जो आप कट कर रहे हो उसको आपको डायरेक्शनली आपको रखना है, तब जाके एनवायरमेंट ज्यादा करके डैमेज नहीं होगा। एंड सॉइल जो जिसके ऊपर आप टिम्बर लॉक कर रहे हो, रख रहे हो, उस जगह का सॉइल ज्यादा डैमेज ना हो, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये गया दो, एक गया प्रिपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट ऑपरेशनल स्टेज, वो भी हमने डिस्कस किया। अब आती है पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग हो गया इस स्टेज तक। पोस्ट हार्वेस्टिंग में आने के पहले तक क्या हुआ, हार्वेस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया, आप लेके आ गए, तो आफ्टर कैरिंग आउट ऑल टिम्बर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन इट इज नेसेसरी टू इंप्लीमेंट सम मेजर टू एलिमिनेट द प्रोडक्शन कॉन्सिक्वेंस। क्लोजर ऑफ रोड एंड स्कीट फॉर ग्राउंड स्टेबिलाईजेशन एंड वाटर मूवमेंट, जो रोड आप यूज कर रहे थे उसको क्लोज करना, एंड जो ग्राउंड के ऊपर से आप जा रहे थे उसको स्टेबल करना, वाटर का मूवमेंट ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं उस जगह पे, जिस जगह पे आप टिम्बर वगैरह ये सब रखे थे बहुत ज्यादा, तो उस जगह के नीचे से वाटर मूवमेंट ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, ये सब कॉन्सिक्वेंस आपको पहले से उसके बाद मेजर करना है, देखना है। ड्रेनेज ऑफ वेब्स एंड क्वेरीज एज वेल एज इट नेसेसरी रिस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन, तो जिस जगह के ऊपर आप टिम्बर रखे थे उस जगह का सॉइल कितना डैमेज हुआ है, वेजिटेशन कितना डैमेज हुआ है, उसको कैसे आप रिस्टोर कर सकते हो, वो सब आपको देखना है। कैंप क्लीनिंग, जिस जगह पे आप कैंप बना के टिम्बर हार्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये तो एक दिन का ही काम नहीं है या एक दो घंटे का काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है, तो कैंप बना के आपको उस जगह पे रहना होता है, रह के ये सब काम करना होता है, तो वो कैंप भी लास्ट में आपको क्लीन करना है, वो जगह भी आपको क्लीन करना है। ड्रॉइंग अप अ रिपोर्ट विद ए पोस्ट हार्वेस्टिंग इन्वेंटरी एंड एनालिसिस ऑफ फॉरेस्ट एंड लास्ट में क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट बनाना है इसके ऊपर के आपने जो अब तक हार्वेस्टिंग का काम किया उसकी वजह से फॉरेस्ट के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आया है, ये एनालिसिस करके आपको एक रिपोर्ट भी बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम में अब जब हार्वेस्ट करोगे तो आपको वो सब ध्यान में रखना है कि पिछले बार ये हुआ था, तो इसके वजह से इस टाइम पे और भी ज्यादा करके आपको सब कुछ इंप्रूव करना होगा। तो ये है पूरा हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। तो हार्वेस्टिंग, टिम्बर हार्वेस्टिंग प्रोसेस का मेथड हमने डिस्कस किया, एंड प्रोसेस में मेनली प्रिपरेटरी प्रोसेस, ऑपरेटरी प्रोसेस
मतलब प्रिपरेशन, ऑपरेशन एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग, ये 3 होगा। प्रिपरेशन में आप लोकेशन चूज करोगे एंड मैप वगैरह देखोगे, रोड, ब्रिज, स्ट्रीम, ये सब कहाँ कहाँ पे है, एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे है, फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेट करोगे किस जगह पे फॉरेस्ट का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब टिम्बर का वॉल्यूम ज्यादा है, कहाँ पे कम है, ये सब आपको देखना है प्रिपरेशन प्रिपरेटरी स्टेज में। एंड आपको लोकेट सिलेक्ट करना है उसके ऊपर बेस करके। ऑपरेशन में आपको देखना है उस जगह पे रोड आपको पहले से कंस्ट्रक्ट करना है ऑपरेटरी ऑपरेशन जो ऑपरेशनल स्टेज में, एंड मशीन भी आपको ठीक ठाक लेना है। पोस्ट हार्वेस्टिंग में आपको रिपोर्ट बनाना है कि फॉरेस्ट के ऊपर एनालिसिस करके कि आपने जो काम किया इसकी वजह से फॉरेस्ट को क्या क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ, इन सब के ऊपर बेस करके एक रिपोर्ट भी लिखना है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टिम्बर हार्वेस्टिंग का। तो आप अगर चाहते हो हम और भी फॉरेस्ट्री रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करें तो आप हमें टॉपिक कमेंट करके बताएं। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।